चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. बायो मीन्स लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब केमिकल कंपोनेंट. केमिकल एनालिसिस, लिविंग टिश्यू. केमिकल एनालिसिस लिविंग टिश्यू, ये वेजिटेबल या फिर कोई भी अ पीस ऑफ लीवर कुछ भी ले लिए, ठीक है. डिजॉल्व इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, डिजॉल्व्ड इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, Cl3COH. ओके. थिक स्लरी फॉर्म्ड using mortar and pestle, using mortar and pestle. फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन यूजिंग चीज़ क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ. फिर जब छाके तो फिर उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो तो पास आउट हो गया इससे, लेकिन कुछ चीज़ क्लॉथ के ऊपर रह गया, जो रह गया उसे कहते हैं रिटेंटेट. ओके. और जो ये फिल्ट्रेट आया जो कि उससे छका गया, ये फिल्ट्रेट आया तो फिल्ट्रेट, अब इन दोनों चीज़ के बारे में पढ़ते हैं. फिल्ट्रेट एसिड सॉल्यूबल पूल. फिल्ट्रेट क्या है? एसिड सॉल्यूबल पूल. स्मॉलर मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स. ओके. और फिर दूसरा ये रिटेंटेट एसिड इनसॉल्यूबल पूल. एसिड इनसॉल्यूबल पूल. लार्जर मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. फिल्ट्रेट ये सेपरेशन टेक्निक जो यूज़ के, सेपरेशन टेक्निक, ये इम्प्योर प्रोडक्ट, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन उसका फिर किया. फिर जब ये प्योर प्रोडक्ट है इसका एनालिटिकल टेक्निक के थ्रू फिर मॉलिकुलर फार्मूला पता चला एंड देन फिर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पता चला. ओके. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेजिटेबल था इसका पहले वेट फाइंड आउट किया, फिर ड्राई वेट, फिर उसके बाद कंबसन करने के बाद जो एस बचा फिर एस एनालिसिस किए एंड देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला यहाँ से. ठीक है. बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स ये बायोमोलिक्यूल्स है. फिल्ट्रेट एसिड सॉल्यूबल पूल. फिल्ट्रेट एसिड सॉल्यूबल पूल. मॉलिकुलर वेट 18 to 800 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन. फिल्ट्रेट एसिड सॉल्यूबल पूल था, हाँ, क्योंकि जो पास हो गया था. बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में वही आया है, मैक्रो में जो रिटेंटेड बच गया था वो है. ठीक है. तो फिर जो पास हो गया था फिल्ट्रेट एसिड सॉल्यूबल पूल. ओके. मॉलिकुलर वेट ये 18 to 800 डाल्टन है, लेस देन 1000 डाल्टन. मोस्टली इंक्लूड मोनोमर, हाँ, जो सिंपल फॉर्म था इसमें वही आया था, क्योंकि वही छोटा है तो वो अच्छे से डिज़ोल्व होके आ गया. साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन एग्जाम्पल अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. रिटेंटेट एसिड इनसॉल्यूबल पूल. यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ग्रेटर दैन 10,000 डाल्टन और ग्रेटर दैन 1000 डाल्टन. मोस्टली इंक्लूड पॉलीमर्स, जिसका साइज़ बड़ा है वही यहाँ पे रिटेंटेट में बचेगा जो डिसॉल्व नहीं हो पाया. ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोप्लाज्म, यहाँ पे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, और फिर इसमें लिपिड भी इसी में आता है जो कि इसका 800 डाल्टन ही है, बट ये हाइड्रोफोबिक है. फॉर्म वेसिकल्स. Fat are not strictly in biomacromolecules, still 800 Dalton molecular weight due to hydrophobia in nature. तो ये वाटर मॉलिक्यूल से दूर रहता. एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल component और percentage of total cellular mass. वाटर 70 to 90%, protein 10 to 15%, nucleic acid 5 to 7%, carbohydrate 3, lipid 2, iron 1. वाटर ये मोस्ट अबंडेंट केमिकल्स है, वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल है. 70 to 90% ऑफ टोटल सेलुलर मास. फिर प्रोटीन ये 10 to 15% है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्रोटीन, ठीक है, 10 to 15%. फिर न्यूक्लिक एसिड आता है 5 to 7%, एंड देन कार्बोहाइड्रेट 3, फिर लिपिड 2, फिर आयंस 1.
Water is an organic component because it does not possess any carbon in its molecular structure. टेस्ट में आया था ये. सबसे ज़्यादा क्या है H2O, उससे कम प्रोटीन, फिर उससे कम न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट एंड देन लिपिड एंड आयंस, देन आयंस. तो क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू cell in term of percent of total cellular mass. Chemical composition of living tissue, chemical composition of living tissue or cell in term of percentage of total cellular mass. Primary metabolite, primary metabolite or secondary metabolite. Primary metabolite present in all living organism. Primary metabolite present in all living organism. They have a direct role in growth, reproduction and normal physiological process. Example, respiration, photosynthesis. And they have a direct role in growth, reproduction and normal physiological process. They have direct role in growth, reproduction and normal physiological process. Example, respiration, photosynthesis. Present in larger amount. Secondary metabolite present in plants, fungi and bacterial cells. Okay, they do not. और प्राइमरी वाला जो था वो प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और ये अब सेकेंडरी में देखते हैं. प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरियल सेल्स. They do not have a direct role in normal physiological process. They do not have a direct role in normal physiological process. Only helps in protection or defense. Present in lesser amount. Useful to human welfare. Present in lesser amount. Useful in human welfare. Economic importance है इसका कुछ. ठीक है, they do not have a direct role in normal physiological process. Only help in protection or defense. ठीक है. Some secondary metabolite. Pigments में आ जाता है carotenoid, anthocyanin etc. Pigment में आ गया carotenoid, anthocyanin. अल्कलॉइड में मॉर्फिन, पेन किलर और कोडीन एट्सेट्रा. मॉर्फिन पेन किलर हो गया, कोडीन एट्सेट्रा. मॉर्फिन, कोडीन अल्कलॉइड में आ गया. फिर टर्पिनॉइड्स मोनोटर्पिन्स डाइटर्पिन्स एट्सेट्रा. टर्पिनॉइड्स मोनोटर्पिन्स डाइटर्पिन्स एट्सेट्रा. एसेंशियल ऑयल्स लेमन ग्रास ऑयल. एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी. एसेंशियल ऑयल में आया लेमन ग्रास ऑयल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी. ठीक है. टॉक्सिन, राइसिन और एब्रीन. टॉक्सिन में आ गया एब्रीन और राइसिन. लैक्टिन्स कॉनकैनावलिन ए. बैक्टीरियल वैक्सीन कॉनकैनावलिन ए. लैक्टिन्स में आ गया कॉनकैनावलिन ए. ड्रग्स विनब्लास्टीन और कुरक्यूमिन एट्सेट्रा. विनब्लास्टीन ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया में काम आता है. ड्रग्स विनब्लास्टीन आ गया और दूसरा कुरक्यूमिन एट्सेट्रा. पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबर गम सेलुलोज. पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबर गम्स सेलुलोज. ड्रग्स में विनब्लास्टीन, कुरक्यूमिन. ओके. लैक्टिन्स में कॉनकैनावलिन ए. टॉक्सिन, एब्रीन, राइसिन. टर्पिनॉइड मोनोटर्पिन्स डाइटर्पिन्स. अल्कलॉइड मॉर्फिन, कोडीन. पिगमेंट्स कैरोटिनॉइड
एंथोसाइनिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीटोज। दे आर पॉली मीन्स हो गया मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH का ग्रुप। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज COH एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन में आ गया C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन CH2O होल N। एल्डोज ग्लिसराइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ये सब आ गया एल्डोज में, ठीक है। फिर कीटोज में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। एल्डोज में आ गया ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। एल्डोज में आ गया ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज। कीटोज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, फ्रक्टोज। कीटोज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज। एल्डोज ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ये सब आ गया एल्डोज में। और कीटोज में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज, ठीक है। They are also called saccharide. They are also called saccharide as their basic components are sweet in taste, मतलब जिसका मोनोमर का टेस्ट स्वीट हो। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स का, एक स्मॉलर और एक लार्जर। स्मॉलर soluble in water, sweet in taste, monosaccharide, derived monosaccharide, oligosaccharide, oligosaccharide example maltose, sucrose, lactose, maltose, sucrose, lactose। फिर लार्जर वाला जो है लार्जर insoluble in water, insoluble in water, not sweet in taste, example polysaccharide, example starch, cellulose, glycogen, starch, cellulose, glycogen। लार्जर जो है insoluble in water, not sweet in taste, polysaccharide, example starch, cellulose, glycogen, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स में आता है माल्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मोनोमर ऑफ पॉलीसैकेराइड, स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट which cannot be hydrolyzed further into a smaller component made up of 3 to 7 carbons, crystalline in nature, crystalline in nature। ट्रायोज, ट्रायोज का एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज का एग्जांपल है इराइथ्रोज और थ्रियोज। पेंटोज का एग्जांपल है राइब्यूलोज और राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। हेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। हेप्टोज का एग्जांपल है सीडो हेप्टिलोज, ग्लूकोहेप्टोज, ओके। एल्डोज एग्जांपल, एल्डोज का एग्जांपल हो गया ग्लिसरल्डिहाइड, एल्डोज का एग्जांपल हो गया ग्लिसरल्डिहाइड, CHO, CHOH, CH2OH। एल्डोज एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड, CHO, CHOH, CH2OH, ठीक है। 3 कार्बन है। फिर उसके बाद कीटोज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। द 4 एलिमेंट्स कॉल्ड बिग 4 which make up 95% of all elements found in a living system are CHON, CHO और N, ठीक है। ग्लूकोज ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर। ग्लूकोज ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर, इन 3 चीज़ में है, ठीक है। R C डबल बॉन्ड O H प्लस R डैश OH, तो जब इससे मिलके बना RCOH HOR डैश, ये हेमी एसिटल है, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। CHO, CHO, CHOH, फिर 3rd कार्बन पे उल्टा हो जाता है OHH, फिर HOH, HOH, फिर 6 कार्बन पे CH2OH, ठीक है। जो इधर वाला है एक जो है वो एबव द प्लेन है और दूसरे साइड का ये बिलो द प्लेन है, ओके। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन,
ये कैसे बनता है, 5th कार्बन पे जो ऑक्सीजन है ये जाके अटैच हो जाता है 1st कार्बन पे, और इसका जो H था O का H वो दूसरे O के H के साथ जुड़ जाता है 1st कार्बन के। तो यहाँ पे ये इंट्रामॉलिकुलर रिंग बनता। एंड देन पायरेनोज रिंग कहते हैं इसे, ये 5 कार्बन का बनता और इसमें एक ऑक्सीजन है इस कार्बन चेन में, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। पायरेनोज रिंग 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 वाला जो कार्बन है वो ऊपर है, ठीक है। 1 पे HOH, सेकेंड पे भी HOH, थर्ड पे OHH, फिर 4th पे HOH, फिर उसके बाद 5th ये वाला कार्बन क्या H और ऊपर में CH2OH। ग्लूकोपायरेनोज। एनामर्स C next to O, enamours C next to O group on the basis of OH group directly 1 carbon, डायरेक्टली 1st कार्बन देखते हैं। सी कार्बन जो है नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के जस्ट बाद वाला जो कार्बन है उसके बेसिस पे देखते हैं OH की तरह। एनामर्स इसे कहते हैं, एनामर्स कार्बन नेक्स्ट टू O ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, मतलब डायरेक्टली कहते हैं तो 1st कार्बन। ओके, 1 2 फर्स्ट पे HOH, सेकेंड पे भी HOH, थर्ड पे ऊपर में OH नीचे H, फिर 4th पे HOH, फिर 5th पे CH2OH। तो यहाँ ऑक्सीजन के बाद वाला जो कार्बन है उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। फिर यहाँ पे OH जो है ये नीचे था, ये वाला जो कार्बन है जिसे एनोमेरिक कार्बन का जो ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला कार्बन, मतलब 1st कार्बन, ठीक है। यहाँ पे OH नीचे है तो ये बिलो द प्लेन है, तो ये हो गया अल्फा ग्लूकोपैरानोज। ओके, फिर बीटा ग्लूकोपैरानोज में ये OH जो है 1st कार्बन पे यहाँ पे ये ऊपर है, एव ऑफ द प्लेन। बेस्ट याद रखने का तरीका, अगर H ऊपर है मतलब OH नीचे हो गया तो ये हो गया अल्फा, और जब बीटा कब होगा, जब OH ऊपर होगा तो ये बीटा ग्लूकोपैरानोज। ओके, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, अपसेंट फ्रूट शुगर है ये, एक्सेप्ट ग्रेप्स में, क्योंकि ग्लूकोज शुगर है, ग्रेप्स में ग्लूकोज शुगर है, और फ्रक्टोज में फ्रूट शुगर ग्रेप्स। स्वीटेस्ट इन नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट इन नेचुरली अकरिंग शुगर। ओपन चेन स्ट्रक्चर CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर COHH, CHOH, CHOH, CH2OH, 6 कार्बन है। ओके, यहाँ पे हेमीकेटल कैसे बनता, RC डबल बॉन्ड O, R डैश प्लस R डैश OH, इससे बना RCOH, नीचे R डैश, इधर OR डैश। 5th कार्बन पे जो O है वो जाके 2nd कार्बन, क्योंकि 2nd पे इस बार डबल बॉन्ड है तो वहाँ जाके अटैक करता और वो उस पर जो ऑक्सीजन था वहाँ OH बन जाता। ये इंट्रामॉलिकुलर रिंग फॉर्मेशन हो गया, फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसे क्या कहते हैं, फ्यूरानोज रिंग। यहाँ पे 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन इस रिंग में, ठीक है। 1 एक पहला कार्बन जो है ये उसके ऊपर है, रिंग के ऊपर है, CH2OH, एंड देन OH वहाँ पे है, फिर 2nd कार्बन पे OHH, 3rd कार्बन सेकेंड कार्बन के ऊपर था CH2OH और नीचे OH, ठीक है। 3rd कार्बन पे OHH, 4th कार्बन पे HOH, 5th कार्बन पे नीचे H, ऊपर CH2OH। ओके, और ये जो ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन था इसे ही कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। इस पे फिर OH नीचे हो गया तो ये अल्फा हो गया, फिर OH ऊपर हो जाएगा तो उसे बीटा कर देंगे, बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज रिंग। ओके, अब इपीमर्स क्या होता, इपीमर्स जैसे यहाँ पे ये ग्लूकोज है, COHH, OHH, फिर HOH, CH2OH, ये है मैनोज। यहाँ पे 2nd कार्बन पे OHS था,
ठीक है, बट ग्लूकोज में HO फिर उसके बाद CHOH, फिर थर्ड कार्बन पे OHH, फिर HOH HOH CH2OH। यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे मैनोज में OHH था और ग्लूकोज में HOH, तो डेट्स वाई दोनों में सेकेंड कार्बन पे अलग अलग हो गया, तो इसे कहेंगे ईपीमर्स एट 2C, मतलब सेकेंड कार्बन पे ये ईपीमर्स है। ठीक है, फिर अब ग्लैक्टोज के साथ देखते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पे HOH है ग्लूकोज में, बट ग्लैक्टोज में फोर्थ कार्बन पे OHH है OHH, तो यहाँ पे एपीमर्स एट 4 कार्बन, एपीमर्स एट 4 कार्बन। ओके, ये यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट, ये जब पोलराइज़र यहाँ पे लगा है तो सारा लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया। ये एल्डोज या फिर कीटोज ग्रुप है। कायरल कार्बन उसे कहते हैं जब असिमेट्रिकल कार्बन रहता, ये भी दो तरह का, एक लीवो रोटेटरी और दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज लिव्यूलोज, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ग्लूकोज यहाँ पे, इसीलिए इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। और फ्रक्टोज ये लिव्यूलोज भी इसे कहते हैं क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है। फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी और ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, डिराइव्ड मोनोसेकेराइड, डिराइव्ड मोनोसेकेराइड फर्स्ट डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर CHO, फिर CHOH HOH HOH CH2OH, ये राइबोस शुगर है। इसका रिंग जब बनता है तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे HOH, सेकेंड कार्बन पे भी HOH, फिर HOH, फिर फोर्थ कार्बन पे नीचे H, ऊपर CH2OH। राइबोस शुगर RNA बनता है इसी से, राइबोस शुगर से। एंड देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट सेकेंड कार्बन, तो फिर इसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, जिससे कि आगे चल के DNA बनता है। फर्स्ट कार्बन पे HOH, सेकेंड कार्बन पे HH, थर्ड कार्बन पे HOH, फोर्थ कार्बन पे नीचे H, ऊपर CH2OH। ओके, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ये ग्लूकोज का है। फर्स्ट कार्बन पे HOH, सेकेंड कार्बन पे H और नीचे NH2, थर्ड कार्बन पे OHS, फोर्थ कार्बन पे HOH, फिफ्थ कार्बन पे नीचे H, ऊपर CH2OH। इसे कहेंगे ग्लूकोज प्लस अमीन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे NH2 लग चुका है, तो ग्लूकोज प्लस अमीन ग्लूकोसामीन बन गया ये, ग्लूकोसामीन। ठीक है, इसमें एसिटाइल ग्रुप जब ऐड किए, एसिटाइल ग्रुप जब ऐड किए, देन फर्स्ट कार्बन पे तो HOH ही है, बट सेकेंड कार्बन पे ऊपर H और नीचे NH, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, थर्ड कार्बन पे OHH, फोर्थ कार्बन पे HOH, फिर फिफ्थ पे नीचे H, ऊपर CH2OH। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसे नाग कहते हैं, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ओके, यहाँ पे NH, इसका एक H मिला और इसका एसिटाइल ग्रुप का, एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे OH था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकला, देन एन एसिटाइल फॉर्म हो गया, NHCO CH3। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड smaller carbohydrate which are made up of 2 to 9 monosaccharide units linked via a glycosidic bond. Oligosaccharide smaller carbohydrate, oligosaccharide smaller carbohydrate which are made up of 2 to 9 monosaccharide. Oligosaccharide smaller carbohydrate which are made up of 2 to 9 monosaccharide unit linked via glycosidic bond. यहाँ पे 2 to 9, ठीक है। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स which are made up of 2 to 9 monosaccharide. Oligosaccharide small carbohydrate which are made up of 2 to 9 monosaccharide unit linked by a glycosidic bond, linked via a glycosidic bond. Linking of two monosaccharide leads to loss of H2O, dehydration synthesis. Linking of two monosaccharide leads to loss of H2O, dehydration synthesis.
linking of two monosaccharide leads to a loss of H2O, इसलिए इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. एग्जाम्पल डाइसैकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज. ट्री हेलोज डाइसैकेराइड में आ गया लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज. ट्री हेलोज present in hemolymph of insect. Trisaccharide, raffinose इसमें आता है ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ओके. टेट्रासैकेराइड स्टेकायोज टू ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ओके. अब माल्टोज प्रेजेंट इन malted grain of barley. ये कैसे बनता माल्टोज? अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज से बनता माल्टोज. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बीच में बनता और ये दोनों बन जाता. वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O का लॉस होता. दो अल्फा ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनता अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये बनता माल्टोज. फिर लैक्टोज मिल्क शुगर भी इसे कहा जाता. लेस स्वीटनिंग इंडेक्स. बीटा ग्लैक्टोज और इधर क्या बीटा ग्लैक्टोज और यहाँ पे क्या बीटा ग्लूकोज. बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में बना लैक्टोज. ठीक है. बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. फिर सुक्रोज ये इन्वर्ट शुगर भी इसे कहा जाता. प्रेजेंट इन शुगर कैन. सैक्रम ऑफिसिनारम शुगर बीट में भी प्रेजेंट रहता. बीटा उल्गेरिस. ओके. सुक्रोज जो बनता है एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा फ्रक्टोज. अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज. अल्फा ग्लूकोज ये क्या है ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और बीटा फ्रक्टोज ये है लीवो रोटेटरी. इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने से बनता अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता. अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज. ओके. रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग फ्री एल्डोज और कीटोज ग्रुप कॉल्ड कैन रिड्यूस Cu2+ से Cu+, क्यूप्रिक से Q+ बनाता. रिड्यूस कर देता. हाँ तो क्या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. Carbohydrate having free aldose or ketose group can reduce Cu2+. से यहाँ पे Cu+, पहले यहाँ पे 2+2 था, अब यहाँ पे +1 हो गया तो डिक्रीज हो गया पॉजिटिव चार्ज. Failing solution or Benedict solution helps in detection of presence of glucose in urine. Blue color alkaline solution of CuSO4 Cu2+ इसमें रहता प्लस free aldose और ketose group. Then gentle hitting से फिर ये brick red PPT of Cu2O बनता Cu+. Example glucose, fructose, galactose, lactose, maltose etc. नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये सब है रिड्यूसिंग शुगर. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज एटसेट्रा. ओके. नॉन रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट्स दैट डू नॉट हैव फ्री एल्डोज और कीटोज ग्रुप फ्रॉम रिड्यूसिंग Cu2+ to Cu+. ओके. एग्जाम्पल सुक्रोज, ट्री हेलोज, स्टेकायोज. सुक्रोज. ठीक है. Polysaccharide polymers of monosaccharide linked via glycosidic bond. Polymer of monosaccharide linked via glycosidic bond. Not soluble in water, not sweet in taste, chemically non-reactive, osmotically inactive,
amorphous in nature, amorphous in nature. यहाँ पे पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड लेफ्ट एंड और राइट एंड, लेफ्ट एंड ये नॉन रिड्यूसिंग एंड, नॉन रिड्यूसिंग एंड, और राइट एंड जो है इसका ये रिड्यूसिंग एंड है। लेफ्ट एंड ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है और राइट एंड ये रिड्यूसिंग एंड है। अमॉर्फस इन नेचर। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड टू टाइप्स का होता, ये टेस्ट में भी आया था। इसका राइट एंड ये रिड्यूसिंग है, राइट एंड रिड्यूसिंग एंड, राइट एंड रिड्यूसिंग एंड, हाँ आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग एंड, अच्छा हाँ। और लेफ्ट एंड ये नॉन रिड्यूसिंग है, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग है। ओके, पॉलीसेकेराइड ये टू टाइप्स का है, होमो पॉलीसेकेराइड और हेट्रो पॉलीसेकेराइड। होमो मीन्स हो गया सेम मोनोमर और हेट्रो मीन्स हो गया डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बना। ओके, होमो पॉलीसेकेराइड ये टू टाइप्स का, एक हो गया फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्टार्च ग्लाइकोजेन इंसुलिन। फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड स्टार्च ग्लाइकोजेन इन, सॉरी इन्यूलिन है, इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन, इन्यूलिन। फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड एग्जाम्पल स्टार्च ग्लाइकोजेन इन्यूलिन, स्टार्च ग्लाइकोजेन इन्यूलिन। और दूसरा टाइप हो गया होमो पॉलीसेकेराइड का ही सेकेंड टाइप, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड एग्जाम्पल सेलुलोज काइटिन, सेलुलोज काइटिन। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड एग्जाम्पल पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन। हेल्यूरोनिक एसिड, हेल्यूरोनिक एसिड, हेल्यूरोनिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन, हेल्यूरोनिक एसिड और हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन। ओके, पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन और दूसरा हेल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इसमें सबसे पहला आता स्टार्च। स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। हाँ, स्टार्च प्लांट में formed as an end product of photosynthesis. Starch has two component, amylose or amylopectin. Amylose straight chain but forms helical structure. Straight chain but forms helical structure. Each turn has 6 residue. Each turn has 6 residue. Monomeric unit, monomeric unit 200 to 1000, 200 to 1000 alpha glucose are linked via alpha 1,4 glycosidic bond. 200 to 1000 alpha glucose are linked via alpha 1,4 glycosidic bond. Amylose straight chain but forms helical structure, straight chain but forms helical structure. Each turn has 6 residue. 200 to 1000, 200 to 1000 alpha glucose, 200 to 1000 alpha glucose are linked via alpha 1,4 glycosidic bond. Amylopectin, amylopectin, amylopectin straight chain as well as branched chain, straight chain भी है इसमें और as well as branched chain दोनों है amylopectin में। amylose में सिर्फ और सिर्फ straight chain था और form helical structure। ठीक है, branching occur at every 25 residue, branching occur at every 25 residue मतलब मोनोमेरिक यूनिट। ठीक है, 2000 to 200,000 अल्फा ग्लूकोज रेसिड्यू ब्रांचिंग वाया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ब्रांचिंग वाया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोज यहाँ पे I2 इसके अंदर ट्रैप है। अमाइलोज में स्टार्च फॉर्म्स सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर, starch form secondary helical structure into which I2 traps। तो ब्लू कलर ये देता, ब्राउन टू ब्लू कलर, आयोडीन चेंज कलर फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू,
अमाइलोज में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो पाता इसके सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से स्टार्च के, ठीक है। अमाइलोपैक्टीन, अमाइलोपैक्टीन ये नॉर्मल जो जहाँ पे बॉन्ड बनता है वहाँ पे अल्फ़ा 1,4 और जहाँ पे ब्रांचिंग है अल्फ़ा 1,6, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। सेकेंड आता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स में क्या मैमल्स, लिवर एंड मसल्स, okay, made up of 30,000 alpha glucose residue, structure like amylopectin, but extreme branching occur at every 10 to 14 residue, ठीक है। it gives red color with iodine, ग्लाइकोजन रेड कलर देता, ठीक है, और वो स्टार्च के साथ ब्लू कलर, ओके। Inulin polymer of beta fructose, ये NCERT का लाइन है। इन्यूलिन क्या है? पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज, रिजर्व फूड इन डालिया एंड related plants. It is not metabolized in human body and radially filtered throughout kidney. It is not metabolized in human body and radially filtered through kidney. I helps in checking functioning of kidney. Okay. अब देखते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जिसमें का एग्जांपल दो था, सेलुलोज और काइटिन। सबसे पहला सेलुलोज देखते हैं। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक compound present in cell wall of plants, polymer of beta glucose 6,000 residue, beta 1,4 glycosidic bond. Cellulose most abundant organic compound, cellulose के most abundant organic compound present in cell wall of plants. Cellulose most abundant organic compound, okay, present in cell wall of plants. Polymer of beta glucose 6,000 residue, beta 1,4 glycosidic bond. Chitin, second example है chitin, ये second most abundant organic matter present in cell wall of fungal cellulose, exoskeleton of arthropods, वहाँ पे chitin present, हाँ कॉकरोच में भी तो पढ़े थे। polymer of N-acetyl glucosamine, NAG, नाग, ओके। ये जो NAG बीटा NAG और बीटा NAG के बीच में जो बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। हेट्रोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बना है। फर्स्ट एग्जांपल, इसमें बस दो पढ़ना था, दो एग्जांपल था इसका, पेप्टिडोग्लाइकेन जिसे म्यूरिन भी कहते हैं और दूसरा हेल्यूरोनिक एसिड। फर्स्ट पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकेन present in cell wall of bacteria, polymer of NAG and NAM, NAG से हो गया N-acetyl glucosamine और NAM N-acetyl muramic acid, ठीक है। hyaluronic acid, second hyaluronic acid present in connective tissue, polymer of glucuronic acid, glucuronic acid plus NAG N-acetyl glucosamine, ओके। अमीनो एसिड अमीनो क्या NH2, एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो NH2 और एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप, दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड क्या है? दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, ये वर्ड NCERT में भी था। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स विथ amino group NH2 group, they are organic acids with amino group। जैसे यहाँ पे C एक साइड है COH, दूसरी साइड है NH2, फिर है H और ये R साइड चेन ग्रुप है,
ठीक है। ये अल्फा कार्बन एज NH2 एंड COH आर लिंक्ड टू सेम कार्बन, एज NH2 एंड COH आर लिंक्ड टू सेम कार्बन, अल्फा अमीनो एसिड इसे कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि अल्फा कार्बन से लिंक है। ओके। प्रोटीन protein amino acid, protein amino acid, amino acids which synthesize proteins, amino acid which synthesize proteins, 20 टाइप्स का ये एग्जाम्पल, मिथ्योनिन, एलेनिन, टाइरोसिन एट्सेट्रा, एग्जाम्पल मिथ्योनिन, एलेनिन, टाइरोसिन एट्सेट्रा, ये 20 टाइप का है। 22 टाइप तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, वो तो टोटल 22 होता है, बट हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 20 टाइप्स का है। ठीक है। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, वो प्रोटीन अमीनो एसिड था 20 टाइप का। ओके। अब आप देखते हैं नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, amino acid which do not synthesize protein, amino acid which do not synthesize protein, example ornithine, citrulline, dopamine etc., ornithine, citrulline, dopamine etc. work in neurotransmitter, dopamine work in neurotransmitter. Essential amino acid, plant can synthesize all amino acid, essential amino acid, animal cannot synthesize all amino acid, i.e. some of them are required via diet. जो इसेंशियल है वो हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं। ओके। इसका एक ट्रिक है लर्न करने का, प्राइवेट टीम हॉल, PVT प्राइवेट हो गया, PVT, फिर टीम TIM, टीम हॉल, HALL हॉल, P से हो गया फिनाइल एलेनिन, V से हो गया वैलीन, T से ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनिन, वैलीन, ट्रिप्टोफान, TIM, टीम, थ्रियोनिन, आइसोल्यूशिन, मिथ्योनिन, HALL हॉल, H से हो गया हिस्टिडाइन, आर्जिनिन, L से हो गया लाइसिन, और फिर L से ल्यूसिन, हिस्टिडाइन और आर्जिनिन, ये क्या है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, एडल्ट ह्यूमन्स कैन सिंथेसाइज देम स्लोली, एडल्ट ह्यूमन कैन सिंथेसाइज देम स्लोली बट इन्फेंट कैन नॉट। अच्छा, इसलिए तो कहा गया सेमी एसेंशियल। I required them via diet. Non-essential amino acid, human cannot synthesize them, i.e. human can synthesize them, i.e. do not required via diet. ठीक है। If R is equals to H, then COH, C NH2 CHH, R की जगह पे जब H आया तो ये हो गया ग्लाइसिन, COH, C NH2 H, फिर CH3 एलेनिन, फिर उसके बाद COH, C NH2 H, फिर इधर CH2OH सेरीन, सिर्फ CH3 है तो एलेनिन, सिर्फ H है तो ग्लाइसिन। ओके। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, it depends upon NH3COH R group. Physical and chemical properties of amino acid, it depends upon NH3COH or R group. Amino acid having extra COH group, तो ये हो गया एसिडिक अमीनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में CH2COH लगा है, CH2COOH लगा है, ये वाला ग्रुप है। ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड हैविंग एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप, आर्जिनिन, लाइसिन, ये दोनों है बेसिक, आर्जिनिन और लाइसिन। यहाँ पे CH2 ये 3 बार है, फिर उसके बाद CH2 NH2 है। न्यूट्रल अमीनो एसिड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन एट्सेट्रा। अल्कोहलिक अमीनो एसिड हैविंग OH ग्रुप, सेरीन और थ्रियोनिन, CH2OH इसे कहते हैं सेरीन। ओके। हेट्रोसाइक्लिक रिंग containing amino acid, example proline, hydroxyproline,
हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन में आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक और बेसिक, हेट्रोसाइक्लिक और बेसिक। यहाँ पे CH2 CH2 CH COH, फिर यहाँ पे CH2, इन दोनों से मिलके NH, IMINO, इसे कहते हैं इम्यूनो ग्रुप। जब NH, N यहाँ पे 2 बॉन्ड्स उधर जुटा है, NH बस है, इसे कहते हैं इम्यूनो ग्रुप, इम्यूनो ग्रुप। प्रोलीन, प्रोलीन। अब दूसरा हाइड्रोक्सी प्रोलीन, CH के साथ यहाँ पे OH जुड़ा है, फिर ये साइकिल में चल रहा है CH2 CH COH, फिर यहाँ पे NH CH2 CH OH। NH जब है तो इसे कहेंगे इम्यूनो ग्रुप, इम्यूनो ग्रुप, इम्यूनो ग्रुप। ओके, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एग्जाम्पल सिस्टीन, सिस्टीन, सिस्टाइन, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथ्योनिन। ओके, COH CNH2H, फिर इधर CH2SH, CH2SH, जगह थायोल ग्रुप, थायोल ग्रुप, सिस्टीन इसे कहेंगे। ओके, फिर यहाँ पे COH CNH2 और इधर H, फिर नीचे CH2SS, फिर CH2C COH NH2H, तो यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज और बॉन्ड, इसे कहते हैं सिस्टीन, सिस्टीन। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। फिनाइल एलानिन, यहाँ पे P, C के साथ COH NH2H, फिर दूसरा इधर CH2 और PH, CH2 PH यहाँ पे लगा तो ये हो गया फिनाइल एलानिन। फिर यहाँ पे COH NH2H CH2 PHOH, PHOH या टायरोसिन, टायरोसिन। आइसो इलेक्ट्रिक वो पॉइंट है जहाँ पे नेट चार्ज 0 होता, ठीक है। फिनाइल एलानिन में CH2PH है, सिर्फ CH2PH, और टायरोसिन में CH2PHOH। ओके, ज़्यूटर आयन फॉर्म ऑफ, ज़्यूटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, ज़्यूटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड COH NH3H और R। ओके, जब H प्लस यहाँ पे ज़्यादा है तो एक H प्लस इसके पास भी आ गया, तो जहाँ पे pH लेस देन 7 रहता है, मतलब एसिडिक कंडीशन में, यहाँ पे H प्लस बहुत सारा है, तो यहाँ पे NH3 प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया +1। ओके, pH जब इक्वल टू 7 है, मतलब यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो फिर NH3 प्लस था, अब इधर CO माइनस आ गया, तो 1 + 1 - ये न्यूट्रल हो गया। ओके, इसी पॉइंट को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ज़्यूटर आयन भी से कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट, नेट चार्ज 0। ओके, pH ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7, ये मतलब बेसिक है। बेसिक में क्या होगा, यहाँ पे OH माइनस आयन बहुत सारा है, तो ये OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को लेके वाटर फॉर्म कर देगा, तो एक जो एक्स्ट्रा चार्ज था NH3 प्लस था, अब यहाँ पे NH2 हो गया, प्लस चार्ज ले लिया। ओके, और फिर यहाँ पे CO माइनस है, यहाँ से भी H ले लिया, तो यहाँ पे NH2 और इधर CO माइनस हो गया। ओके, नेट चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड, फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड, they are building block of protein and most of the enzymes. Function of amino acid, they are building block of protein and most of the enzymes. Amino acid क्या, they are building block of protein and most of the enzymes, ठीक है। टायरोसिन, 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 टायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन T4, थायरोक्सिन T4, एड्रेनलिन, इपीएड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन और नॉर इपीएड्रेनलिन, ठीक है। और डोपामाइन, डोपामाइन, मेलानिन जो कि स्किन पिगमेंट है, ठीक है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, पोर्फायरिन रिंग ऑफ हीम, पोर्फायरिन रिंग ऑफ हीम, ग्लाइसिन। ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफान, सेरोटोनिन। इमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग, IAA। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड,
serotonin, IA, indole 3 acetic acid, oxine, vitamin B3, niacin, vitamin B3, niacin, vitamin B3, niacin, serotonin, IA, indole 3 acetic acid, oxine, vitamin B3, niacin. Okay. Histidine, decarboxylation, CO2 जब हटता है तो फिर यहाँ पे हिस्टिडीन से हिस्टामीन, फिर यहाँ पे अल्फा अमेनिटीन. Mushroom poison are peptide. Antibiotic have non-protein amino acid. Antibiotic have non-protein amino acid. Peptide bond present between amino acid in polypeptide chain. NH2CHH, C double bond OH. फिर इधर NH HCH CH3COH, तो यहाँ से H2O निकला. डिहाइड्रेशन सिंथेसिस एंड देन ये ग्लाइसिन और एलेनिन से मिलकर बना. तो फिर ये जो बॉन्ड बना प्रेजेंट बिटवीन अमीनो एसिड, इसे ही कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. अब ये बना डाईपेप्टाइड क्योंकि दो के मिलने से बना था, और ये बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है किसका, C डबल बॉन्ड ONH. ओके, C डबल बॉन्ड ONH, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना. फ्री C टर्मिनल, ये राइट साइड रहता है, राइट साइड है फ्री C टर्मिनल, और फ्री N टर्मिनल ये लेफ्ट साइड है फ्री C टर्मिनल. प्रोटीन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स रिटेंटेट एंड, और ये क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. बायोमैक्रोमोलिक्यूल रिटेंटेट, हाँ मैक्रो में तो रिटेंटेट ही था. यस. मेड अप ऑफ वन और मोर polypeptide chain as a subunit. Protein is always a heteropolymer, not a homopolymer. All different amino acid के mRNA से फिर ये प्रोटीन बना था. Proteins are always a heteropolymer, not a homopolymer. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Collagen fiber जो है, collagen is the most abundant protein in the animal world. Ribosco, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase is the most abundant protein in whole biosphere. और अगर animal world की बात किया जाए तो collagen. Okay. Structure of proteins. Primary structure, linear specific sequence in which amino acids are arranged in a polypeptide chain. Linear specific sequence in which amino acids are arranged in a polypeptide chain. First position NH3 जो कि ये लेफ्ट साइड है, NH3 ये फ्री ग्रुप है, N टर्मिनल लेफ्ट साइड, और C टर्मिनल ये लास्ट पोजीशन है, और ये राइट साइड. फर्स्ट पोजीशन कहते हैं जहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट पोजीशन ये लेफ्ट साइड है. फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे N टर्मिनल है, फ्री NH2 ग्रुप. फिर ये दो अमीनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते जा रहा है, और फिर लास्ट में आता C टर्मिनल जो कि राइट साइड लिखते हैं. लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे फ्री COOH ग्रुप है, C टर्मिनल. ओके. It gives positional information about amino acid. Which one is first, second and last. Okay. Secondary structure. A protein thread does not exit as an extended rigid rod. It forms a helix and sheet-like structure. A protein thread does not exit
as a extended rigid rod. It forms helicase and seat-like structure. Secondary structure. Alpha helix, a protein thread coiled spirally like a revolving staircase. यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इंट्रामोलिकुलर, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इंट्रामोलिकुलर. In protein, right-handed helix are present in this nth and n plus fourth amino acid forms intramolecular hydrogen bonding. Example: alpha keratin, myosin, etc. बीटा प्लेट सीट ये हो गया अल्फा हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है. ठीक है, अल्फा कैरेटीन, मायोसिन एटसेट्रा. बीटा प्लेट सीट polypeptide chain folded by using strong intermolecular hydrogen bonding to form plate seat like structure. Polypeptide chain folded by using strong intermolecular hydrogen bond to form plate seat like structure. Intermolecular hydrogen bond. पैरेलल बीटा सीट में आ जाता है. एग्जाम्पल फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क. और फिर एंटी पैरेलल बीटा सीट में आता है बीटा किरेसन. कॉलेजन ट्रिपल हेलिक्स. कॉलेजन जो है कॉलेजन ट्रिपल हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें. स्टेबलाइज्ड बाय प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन. टर्सरी स्ट्रक्चर a polypeptide chain folded upon itself like a hollow woolen ball. Example myoglobin. A polypeptide chain folded upon itself like a hollow woolen ball. टर्शरी. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड है, वनडरवाल इंट्रैक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट है. ठीक है. टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स 3D व्यू ऑफ प्रोटीन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स. यस, यहाँ पे एंजाइम और ये एक्टिव साइट यहाँ पे प्रेजेंट रहता. फोर्थ आता क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ वन और मोर सब यूनिट्स. पॉलीपेप्टाइड चेन having its own primary, secondary and tertiary structure. Polypeptide chain having its own primary, secondary and tertiary structure. This structure provides specific geometry to protein. Example hemoglobin. यहाँ पे 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन. 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन. This structure provide specific geometry to protein. Hemoglobin जैसे हो गया 2 अल्फा और 2 बीटा. Protein made up of one or more subunit. Okay. प्रोटीन और यहाँ पे इसका फंक्शन प्रोटीन कॉलेजन जो है फंक्शन क्या है इसका. इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. ट्रिप्सिन एंजाइम. इंसुलिन हार्मोन है. कॉलेजन क्या है. इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. हाँ सही है. ट्रिप्सिन एंजाइम. इंसुलिन हार्मोन. एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन फाइट infectious agent receptor secondary reception small test hormone etc. Smell test hormone etc. receptor. GLUT4 glucose transporter type 4 enables glucose transport into cells.
ये ग्लूट खुलता है, फिर यहाँ पे जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ये फिर सेल के अंदर भेज दिया जाता है बहुत सारा ग्लूकोज, तो ब्लड से जो है ग्लूकोज लेवल कम हो जाता। ओके, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल में, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आता है रिटेंटेट में। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3-, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनेस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3-। ओके, न्यूक्लिक एसिड, हाँ ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस, इसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन आ रहा, प्यूरिन और पायरिमिडीन आता। प्यूरिन 9 मेंबर रिंग, प्यूरिन 9 मेंबर रिंग 1379 पे नाइट्रोजन है, 1379 पे नाइट्रोजन है। एंटी क्लॉकवाइज इसका नेमिंग करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसका नेमिंग करते हैं। पहले एक नाइट्रोजन है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन। ओके, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगाते जाते हैं। ओके, ये नाइट्रोजन से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन है। ओके, ये था प्यूरिन, प्यूरिन। अब आते हैं पायरिमिडीन, पायरिमिडीन 6 मेंबर्ड रिंग, पायरिमिडीन 6 मेंबर रिंग्ड, 6 मेंबर्ड रिंग है। 1 और 3 पे एन है, 1 और 3 पे एन है। इसका क्लॉकवाइज नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 3 एन है। प्यूरिन ये 2 टाइप्स का है, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन 2 टाइप्स का है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन, एडेनिन क्या है 6 अमीनो प्यूरिन, 6 पे NH3 का ग्रुप है लगा हुआ, बाद बाकी ये प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर था वही है। फिर ग्वानिन 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, 2 अमीनो 2 पे अमीनो ग्रुप है लगा हुआ NH2 और 6 पे ऑक्सो, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ग्वानिन, एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन, एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन, ग्वानिन 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। पायरिडीन, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन, साइटोसिन 4 अमीनो 2 ऑक्सो प्यूरिन, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। 4 पे NH3 है, 2 पे डबल बॉन्ड O ऑक्सो है, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। ओके, यूरेसिल प्रेजेंट इन RNA, यूरेसिल प्रेजेंट इन RNA, यूरेसिल में 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन, यूरेसिल में क्या है 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन। फिर थाइमिन, थाइमिन में क्या है 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन, या फिर इसे 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। 2 और 4 पे डबल बॉन्ड O है, बट 5 पे यहाँ पे CH3 है, तो 2 4 5 मिथाइल यूरेसिल। CUT कट से याद रखें, CUT, C से हो गया साइटोसिन, U से यूरेसिल, T से थाइमिन। अब बचा एडेनिन और ग्वानिन, वो दोनों क्या है प्यूरिन और पैरिमिडीन में ये 3 है, CUT, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। U से हो गया यूरेसिल, 5 मिथाइलेशन, 5th मिथाइलेशन किए, ये फिर T बना थाइमिन, 5th पोजीशन पे मिथाइलेशन किए, T बना थाइमिन। और फिर यहाँ पे 4th पे एमिनेशन किए थे, अमीन ग्रुप लगाए थे, तो ये बना C, साइटोसिन, साइटोसिन। ओके, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर ये राइबोस शुगर है, बीटा राइबोस शुगर RNA, और फिर बीटा डीऑक्सी राइबोस शुगर ये DNA। फर्स्ट कार्बन पे OHH, सेकंड कार्बन पे HOH, थर्ड कार्बन HOH, 5th कार्बन और ये ऊपर 6 है, यहाँ पे CH2OH। ओके, बीटा राइबोस शुगर, बीटा राइबोस शुगर, और फिर इधर हो गया बीटा डीऑक्सी राइबोस शुगर। सेकंड कार्बन पे जो है वहाँ पे ऑक्सीजन हटा दिया गया। ओके, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप PO4 3-, फॉस्फेट ग्रुप PO4 3-, P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, और फिर फॉस्फोरिक एसिड P डबल बॉन्ड OH OH OH, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप PO4 3-। ठीक है, ये पार्ट 1 हुआ। अब पार्ट 2 में कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।